let me very briefly tell you about Mr. Kamal Malu. Kamal Malu is a businessman, and he runs two factories, and he has a commerce background. Uh, he had appetite for doing business right from his childhood. So I would like to have a brief chit chat with Mr. Malu. और मालू जी हमको बताएंगे कि उनकी जर्नी कैसे वो यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि आपको ताज्जुब होगा जानकर कि मालू जी स्लीपर्स बनाते हैं, रेलवे पटरी जिसके ऊपर रहती है, सीमेंट के स्लीपर्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो स्लीपर ना हो तो डिरेल हो जाएगी ट्रेन। तो ट्रेन को पटरी पे रखने का काम अगर एक ब्लाइंड पर्सन कर सकता है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और जो कहा जाता है कि इफ देयर इज अ विजन देन देयर इज नो नीड ऑफ साइट, तो दैट इज ट्रूली exemplified by the work of Mr. Malu. So Malu sir, please थोड़ा अपने बारे में ब्रीफली बताइए ना कि आपका थोड़ा सा बचपन और आप कैसे इस क्षेत्र में आए, how you uh, started taking interest in business and how you are successfully running not one but two factories. थैंक यू संजय जी, मेरे को मौका देने के लिए। पहले तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, बाकी सभी को मेरा नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि संजय जी ने मेरे को मौका दिया। कुछ मेरी बातें आप लोगों के पक्ष में रखना चाहता हूँ। क्या है, मेरे को पहले बचपन से मेरे को बिजनेस का, हम लोगों का फैमिली बिजनेस है, जॉइंट फैमिली बिजनेस। मैं, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे फादर, हम लोग साथ में ही रहते हैं। तो शुरुआत से मेरे को फैक्ट्री का बहुत स्कोप था, करना है बोल के, और हार्डली विजन तो नहीं था। तो ठीक है, लेक्चरर सुन्स के ऑडियो कैसेट से मैंने किया, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर बीए तक किया। फिर बाद में रिश्ता हुआ, सब हुआ, फिर बाद में मैं इमीडिएटली बिजनेस ज्वाइन किया। और बिजनेस ज्वाइन करने के बाद फिर 2001 से पूरा 25 साल से ये दोनों फैक्ट्री में इंडिपेंडेंटली चला रहा हूँ, जिसके अंदर भगवान ने मेरे को एक सौभाग्य दिया कि 600 से 700 परिवारों का ध्यान रखने के लिए भगवान ने मेरे को मौका दिया है। उस वजह से आज मैं भी बहुत खुशहाल हूँ कि भगवान ने मेरे को इस लायक समझा है। तो वो सबसे ये चलता। और ये जो हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आके रेलवे की जो पटरी है जो सीमेंट की बनी हुई होती है, उसके ऊपर रेल्स डाला हुआ रहता है जिसके ऊपर ट्रेन चलती है। वो फैक्ट्री हिंदुस्तान में 80 फैक्ट्री है, 80 में हम लोगों की 2 फैक्ट्री है। और ये जो प्रोडक्ट इतना क्रिटिकल है जिसके ऊपर सारी दुनिया की जिंदगी चलती है, और इसको बहुत महत्वपूर्ण देना पड़ता है, और इसके लिए बहुत परिश्रम भी करना पड़ता है। और इसका देखिए, मेरे को इतना है कि महीने के 10 से 12 दिन तो मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, फैक्ट्री जाता हूँ, रेलवे मीटिंग, टेंडर, सारी पूरा मैं अकेले करता हूँ। अभी मेरे दोनों बेटे भी साथ ज्वाइन किए बिजनेस। इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे ज्यादा इसमें पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और मेरे पिताजी और माताजी को सबसे ज्यादा मेरे ऊपर था कि कुछ ना कुछ कर निकलेगा बोल के। और उस टाइम पे फिर मेरा जुनून चढ़ गया था, मैं बोला नहीं, करना ही है बोल के, कुछ ना कुछ साबित करना। आज भगवान की दया से, बड़ों के आशीर्वाद से मैं हमारे स्लीपर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो मैं पूरा आज सब अपने बलबूते पे ही करता हूँ। मैं तो फैक्ट्री जाते तो 2-3 दिन रुकते ही हैं, सारे टेस्टिंग मैं अपने हाथ से करता हूँ। आज मैं यहाँ बैठा बैठा सब बता सकता हूँ क्या कितना चल रहा है, क्या नहीं है बोल के। इतना मैं इसमें तल्लीन हो चुका हूँ इस कार्यक्रम में। तो उससे क्या होता है, आज देखिए, कोई जैसे आज सवेरे बता रहे थे क्या, बैरियर्स के लिए जैसे, तो कोई सीमा नहीं होती आज के डेट में कोई भी काम करना बोल के। एक उद्योगपति भी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहावत है ना, जहां आपकी दृष्टि खत्म होती है वहां से मेरी दृष्टि शुरू होती है। तो ये करना बड़ी बात है, अच्छा है, कर सकते हैं और करना भी चाहिए। मैं तो यही प्रोत्साहन करूंगा सभी लोगों को, अगर किसी में जुनून है, कोई छोटा भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो करना भी चाहिए। और अगर कोई ऐसा छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहते हैं तो हम देखिए, हम ऐसे छोटे हैं तौर पे हम आगे होकर उनको सहयोग भी करेंगे व्यवसाय कोई डाल के देने के लिए, ताकि वो भी अपना जिंदगी चला सके, ताकि कुछ ना कुछ हासिल कर सके। यही था जी संजय जी। जी। वैसे मालू जी आप अब छिपाते बहुत चीजें हैं, तो थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क हिम हाँ कि सर। सर आपके जरा आपके बंगले के बारे में बताइए। सर बंगला तो क्या सर, पहले से मेरे को एक्चुअली देखिए तो मेरी रुचि सर इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, इंटीरियर, सिविल,
प्लम्बिंग, सब चीज में मेरी रुचि है सर, सिवाय चोरी करना और डाका डालना, ये दो चीज छोड़ के बाकी सब चीज में मेरी रुचि है। तो सर हाल ही 2019 में सर एक घर बनाया था, 8,500 9,000 स्क्वायर फीट का इंडिपेंडेंट बंगलो बहुत बनाया छोटा था सर। घर है सर, बस छोटा सा घर है सर। 8,500 9,000 स्क्वायर फुट का, तो बेंगलोर में। बेंगलुरु में तो तो कॉस्ट कितनी होगी सर? सर उसकी लगभग सर मोटा मोटी सर 10 खोखा लगी सर मेरे को। होगा। और ये सर पूरा घर मैंने पूरा टच एंड फील बेसिस के ऊपर बनाया। मेरी वाइफ साथ साथ में चलती थी, वो कलर बोलती थी, तो पिक्चर नहीं, मेरे मैंने आंखों से सवाल सर को इसलिए नहीं पूछा कि उन्होंने कितने खोखे लगाए, वो तो सर क्या बड़प्पन है, बोल दिया। लेकिन उनके घर की जो खासियत है वो यूट्यूब पे उसकी हाँ, काफी चर्चा हुई है, तो थोड़ा उसकी बताइए। यूट्यूब पे भी आया सर, और इनसाइड आउटसाइड जो इंटीरियर का मैगजीन है, प्रेस्टिजियस मैगजीन, उसमें भी पब्लिश हुआ है सर। और साउथ इंडिया के सोल्स एंड स्पेस बोल के एक किताब है, उसके अंदर भी सर कर्नाटक में 4 प्रोजेक्ट हाईलाइट हुआ था, जिसके अंदर अपना भी एक घर हाईलाइट हुआ था सर। So friends, having a bungalow of 10 around 10,000 square feet in Bangalore itself is a big achievement in terms of मतलब क्या बोलना चाहिए, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स। लेकिन कमल जी सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में विश्वास नहीं करते, तो लेकिन थोड़ा मटेरियलिस्टिक बात को कंप्लीट करके फिर थोड़ा स्पिरिचुअल के ऊपर भी जाएंगे। और मैं ये गोवा वाले स्पिरिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे स्पिरिट की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा आप सर अपना टर्नओवर के बारे में बताइए ना, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन ठीक। लोगों को पता चलना नहीं चाहिए नहीं कि सर, एज अ ब्लाइंड नहीं पर्सन। नहीं नहीं सर, देखिए सर इसमें कोई या पर्सनल नहीं सर, अगर मेरे कोई 4 शब्दों से अगर किसी का प्रेरित होता है ना सर, जी सब मुझे सबसे खुशी होगी सर। जी, ऑलमोस्ट सर आज के दिन में हम लोगों का 90 से 100 करोड़ का टर्नओवर होता है सर। देखिए, एक ब्लाइंड पर्सन बिजनेस कर रहा है, 100 करोड़ का टर्नओवर है, और ये दिव्यांग जन की शक्ति नहीं है दोस्तों। ना ही ये इस बात की कैरेक्टरिस्टिक है कि उन्होंने अपनी अपंगत्वता के ऊपर मात की। कोई नो बडी कैन ओवरकम डिसेबिलिटी एज अ डिसेबल्ड, एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एज अ क्यूरियस हार्ड वर्किंग एंटरप्रेन्योर। हिज टर्नओवर इज 100 करोड़, राइट। 100 करोड़ टर्नओवर बहुत कम लोगों का होता है, राइट। कितने होंगे सर 100 करोड़ टर्नओवर? आप तो बिजनेस करते हैं, तो नहीं सर, बेंगलोर में 100 करोड़ बहुत टर्नओवर वाले बहुत कितने लोग? बहुत कम है सर, Yeah. और स्पेशली आपकी कैटेगरी में भी तो और काफी कम है। जी जी। आप थोड़ा स्पिरिचुअल के बारे में बताइए ना, आप एक्सरसाइजेस करते हैं, हाँ बट ही इज सर। वेरी फिट एंड हैंडसम, राइट, नॉट नहीं बैड शेप लाइक मी। नहीं तो सर, बहुत नहीं, शेप में है, बहुत हैंडसम है सर, तो थोड़ा शुक्रिया बताइए, शुक्रिया। थोड़ा बताइए। एक्चुअली मेरा दिनचर्या ऐसा है कि सवेरे 5:30 बजे उठता हूँ, 5:30 से 6:30 मेरा योगा एक्सरसाइज रहता है। फिर 6:30 से 7 लोकल न्यूज़, और 7 से 7:30 नेशनल न्यूज़, 7:30 से 8:30 तक मार्केट, इक्विटी और स्टॉक का। मैं वो भी रुचि है उसमें भी मेरा काफ़ी दिलचस्प रहता है। तो 8:30 के बाद फिर बाद में 10 साढ़े 10 तक मैं घर से निकल जाता हूँ ऑफ़िस के लिए, लंच और साथ में लेके ही। फिर उसके बाद पूरा ऑफ़िस का काम रहता है, बाहर मीटिंग वगैरह सब अटेंड कर लेता हूँ। फिर वापस शाम को 6:30 बजे 7 बजे तक घर आ जाता हूँ। बीच में 1 आधे घंटे का पूजा भी हो जाता है, स्नान हो सब होने के बाद सर। So it's a combination of materialistic achievements plus a very disciplined life. और मुझे लगता है कि इसी का नतीजा है कि कमल जी ने अपना एक साम्राज्य, अपना एक एम्पायर खड़ा किया है। और सभी को ये मोटिवेशन करने वाली चीज़ है, क्योंकि हम सब लोगों को लगता है कि हमको जॉब मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हमको जॉब देना चाहिए। और मुझे लगता है कि कमल जी उन लोगों में से जो जॉब देने की क्षमता रखते हैं। तो सर, अभी आपकी फैक्ट्री में साधारण मतलब कैन यू एक्सप्लेन द हायरार्की ऑफ योर मैन पावर, कितने लोग हैं? सर एक्चुअली अभी हम लोगों की फैक्ट्री में देखिए सर, एक तो लेबर कैटेगरी के एक अलग हो जाता है, फिर बाद में एडमिन एडमिन क्वालिटी इंश्योरेंस से अलग चालू होता है, विच स्टार्ट फ्रॉम जनरल मैनेजर लेके नीचे लैब असिस्टेंट तक चलता है। जी तो टोटल सर मेरे ये वो क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल स्टाफ और एम्प्लॉय सब मिला के सर एक एक फैक्ट्री में लगभग 300 से 350 लोग काम करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जी जो अपने ऊपर निर्भर है। जी और इसके साथ भी सर रेलवे के एक ऑफिसर रहता है जो 24 घंटा क्वालिटी इंश्योर करने के लिए टेस्टिंग के पास ही खड़े रहते हैं सर। जी। अ, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं, हो सकता है कुछ लोग आपका इंटरव्यू बाद में, ये रिकॉर्ड हो रहा है पूरा प्रोग्राम, तो हो सकता है बाद में लोग आपका इंटरव्यू सुनेंगे भी।
तो अगर मतलब क्या लगता है आपको कि कैन अ पर्सन विद डिसेबिलिटी ड्रीम अबाउट बीइंग अ बिजनेसमैन, कर या सक कितना रियलिस्टिक है ये? नहीं सर, कर सकते हैं सर। इसमें देखिए सर, इसको करने के लिए सर 2 चीज़ का संयम होना चाहिए। एक तो माँ-बाप का आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, दूसरा आप में वो जुनून होना चाहिए कुछ कर गुज़रने के लिए। और मेरे में वो जुनून था, मैंने इसलिए किया सर। इसलिए मेरा टैगलाइन एक ही रहता है सर, WWAD। मैं ना तो आपके आगे जाऊँगा, ना तो आपके पीछे रहूँगा, सिर्फ आपके साथ चलूँगा। दैट इज़ कॉल्ड वॉक विद अ डिफरेंस। वाह। सर, आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट आपको कुछ विशेष मदद कर रही है? नहीं, 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 और कोई आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए टू नहीं, नहीं। एनकरेज डिसेबल्ड एंटरप्रेन्योर? आपको क्या एक्चुअली लगता करना है, चाहिए व्हाट सर, इज द रोल ऑफ द लेकिन नहीं, गवर्नमेंट? नहीं, एक्चुअली सर देखिए, तो गवर्नमेंट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए सर गवर्नमेंट डायरेक्टली करती नहीं है। कोई संस्थान है, एनजीओ, उनके थ्रू रिप्रेजेंट अगर मैटर को लेते हैं तो गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है। लेकिन सर गवर्नमेंट कंसिडर करेगी बोल के अपने को काम नहीं करना चाहिए। जी। अपने को करना चाहिए सर अपने लिए। जी। अ, सर, एक चीज और पूछना था कि मेरे ख्याल से आपका जो फैमिली बिजनेस है वो एक तरह से इंडियन रेलवे को चलाने में पूरक है, तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए ना आपके ब्रदर्स और आपका हाँ, किस तरह से कॉम्बिनेशन है मेरे बिजनेस बड़े भैया सर, हम लोगों का एक स्ट्रीट लाइट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री भी है, जैसे सीमेंट की ही बनती है सर। हम लोगों का बेसिकली सर कोर इंडस्ट्री का बिजनेस था फैमिली का, फ्रॉम 1970 से। तो वो मेरे बड़े भाई साहब देखते हैं सर, और छोटा भाई आके सभी तरह के स्टील की तारें बनाते, वायर, वो छोटा भाई देखता है। और रियल एस्टेट का भी है, जिसका पिताजी और छोटा भाई देखते हैं। हम लोगों का ऐसे साथ में रहते हैं, लेकिन सब एक एक वर्टिकल इंडिपेंडेंटली हम लोग हैंडल करते हैं सर। बाकी मंथली रिव्यू मीटिंग हम लोगों का सब रहता ही है। जी। सर, कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। हाँ जी। तो थोड़ा मैडम के बारे में और आपकी फैमिली लाइफ के बारे में और न- आप बताइए, नहीं, वो किस तरह से आपको मदद करती है? नहीं, नहीं, सो उनका तो सर सबसे ज्यादा योगदान उनका ही रहता है, पूरा जी। पूरा। मैं कहीं भी जाता हूँ, आज मैं जितना भी दिख रहा हूँ, जो भी फिट एंड फाइन है, जो भी मेरा पहरावा ओढ़ा हुआ है, सब मेरी मिसेस का ही, बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। सिर्फ उनका काम है पैंट शर्ट का कलर बता देती है, बाकी घड़ी, बेल्ट, चश्मा, पेन, शूज सब मैं मेरे हाथ से निकालता हूँ सर, पूरा वाह, मैचिंग के साथ। आई कांट डू दैट, थैंक हाँ। यू। और सर, थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आपके बेटे हैं तो मेरे मेरे वो दोनों क्या, किस दोनों तरह बेटे। से, मतलब क्या लगता है आपको, बेटे बेटे आने के बाद आप थोड़े, मतलब बेटों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, या नहीं, 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 डिपेंड आपने नहीं, आप नहीं, एक्सपैंड कर रहे हैं नहीं, बिजनेस नहीं, को? एक्चुअली बेसिकली हम लोग एक्सपैंड ही कर रहे हैं सर। जी। बेटे तो है साथ में, देखिए जी। फैमिली बिजनेस रहने के बाद लेगेसी तो कंटिन्यू होना ही चाहिए, जी। कोई ना कोई। तो अभी बेटे सीख भी रहे, काम भी कर रहे हैं, और एक्सपैंड भी हम लोग कर रहे हैं सर। जी। और अभी क्या है, जैसे अभी कोर इंडस्ट्री इतना बढ़ रहा है, तो हम लोग अभी मार्केट का भी फोकस कर रहे हैं। जैसे हम लोगों का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी है, वो सब इन्वेस्टमेंट का भी हम लोगों का लंबा चौड़ा काम है सर। तो मोदी जी मन की बात प्रोग्राम चलाते हैं, काफी चीजें कहते हैं वो हाँ मन की सर। बात में। हाँ सर। तो आप अपना कोई एक थॉट बताइए जो आपको लगता है कि मोदी जी की मन की बात में आ जाए। आपको क्या लगता है, कोई थॉट? सर थॉट तो उसमें तो देखिए सर, थॉट तो कुछ ऐसा खास नहीं है। हाँ, अगर आप पूछते तो सर एक अपन लोग बता सकते हैं सर। जी। जी। जैसे सर, इच्छा की सड़क बहुत लंबी होती है, जी। सफर करना नामुमकिन है। जी। बस इतना अपने को ध्यान रखना चाहिए सर, जरूरत की गलियों में मुड़ जाना चाहिए। वाह। मतलब आप ये थोड़ा अगर इसको सिंप्लीफाई करके समझाएं तो? सिंप्लीफाई कर, देखिए सर, अचीव करने के लिए आप आकाश भी कम है, और सब लोग मुकेश अंबानी या अडानी नहीं बन सकते सर। जी। उस जुनून में अपने को नहीं जा सकता। हमारे अपनी जरूरत कहाँ तक है सर, वहां तक अपने को स्टॉप रखना चाहिए। सर, आप बोल रहे थे कि आप अपने फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, तो आपकी कंपटीशन एबल बॉडीड इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ होती होगी, और हाँ। बाकी भी अदर इंडस्ट्रीज में नहीं से सर, भी नहीं, लोगों से आपकी मुलाकात होती नहीं, है, नहीं आपका सर, हाउ दे ट्रीट नहीं, यू? नहीं, हम लोगों के साथ, उनके साथ पूरा मीटिंग सब होता है सर। सर दे डोंट ट्रीट मी, इनफैक्ट आई ट्रीट देम। या। बिकॉज मैं अध्यक्ष होने के बाद सर मेरी बात तो मानते ही है। जी। और मैं, हम लोगों का एक ही फॉर्मूला है सर, कि सब मिल बांट के लेना चाहिए, सबका घर चलना चाहिए, सबका चूल्हा चलना चाहिए। जी। ऐसा नहीं है मेरी कैपेसिटी भूख ज्यादा है तो मैं 4 रोटी ले लूं और दूसरों को 1 रोटी, वैसा नहीं सर। हम लोगों का पहले से सिद्धांत है कि हम लोग सब मिल बांट के चलना चाहिए सर। जी। बस वही। नहीं, मैं दूसरा भी एक सवाल पूछा था, वो तो आपकी फेडरेशन की बात हो गई, हम्म। बट व्हाट अबाउट अदर इंडस्ट्रियलिस्ट? बेंगलोर तो हब है हाँ। इंडस्ट्री का, हाँ सर। तो आप 100 करोड़ का टर्नओवर है, तो आपके क्लब में
बाकी इंडस्ट्रीज के लोग भी हैं, तो हाँ आपकी कैसे इंटरेक्शन होती है, आपको हाउ दे ट्रीट यू? नहीं सर, दे डो इनफैक्ट सर काफी लोगों को पता भी नहीं चलता सर कि मेरे को तकलीफ है, दृष्टि की तकलीफ है, उनको काफी लोगों को पता नहीं है। इनफैक्ट वो तो बोलने के बाद ही मालूम पड़ता है सर। काफी जब रेलवे मीटिंग में भी जाते हैं, जनरल मैनेजर जिनके भी साथ जाते हैं उनको उनको पता नहीं होता, वो तो मेरे को बोलना पड़ता है सर ऐसा ऐसा मेरे को तकलीफ है। फिर वो बोलते, फिर वो खुद ही ताज्जुब हो जाते कि कैसा हो सकता है बोल के। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आप आपने इतना अचीव कर लिया, लेकिन कोई 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य जो अभी आपको लगता है कि आपको पूरे करने हैं, 2 या 3, तो आप कैसे क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं लक्ष्य तो सर कुछ नहीं सर, जो भी है अपने को समाज के लिए अच्छा करना चाहिए सर, जन कल्याण हित कल्याण के लिए करना चाहिए सर, यही मेरा उद्देश्य रहता है सर। बाकी को तो सर देखिए ऐसा तो आसमान भी कम ही है काफी, इसलिए तो मैं बोला ना सर, जरूरत की गली में मुड़ जाना चाहिए। मेरी अभी जरूरत है, जो अचीव करना था, जो मेरे को हासिल करना था कर लिया, अभी सेवा का भाव में हम लोग जाते हैं सर। इनफैक्ट सर इस बार तो हम लोग दिवाली में सर मैं एक अलग विशेष तौर पे मैंने एक चालू किया, जैसे हम लोग हर साल दिवाली पे ऑफिसर लोगों को कुछ ना कुछ दिवाली का तोहफा देते हैं या ड्राई फ्रूट वगैरह मिठाई देते हैं, इस बार हमने वो भी बंद करके सर मैंने पतंजलि का सर वेलनेस पैकेज सभी ऑफिसर को एक एक कूपन दिया है सर, ताकि 1 साल का पूरा वैलिडिटी फैमिली के साथ वो चेकअप कर सके बोले। ये पहली बार हम लोगों की इंडस्ट्री में से ये मैंने चालू करवाया सर। ओके। सर, आपका मतलब आपकी हॉबीज थोड़ा बताइए। आप क्या, इंडस्ट्री तो ठीक है, बिजनेस पैसे कमा रहे हैं, सर लेकिन हॉबीज सर हॉबीज घूमना फिरना है, कुछ घूमना जाएगा। टूर एक्सप्लोर करने की, नई नई चीज खोज करने की बहुत शौक रहती है सर। हाँ, बस क्लोज कर। So friends, please put your hands together for a very committed and very successful entrepreneur, Mr. Kamal Malu. Uh, I met him 6 months ago, and now we are very, very good friends. We are buddies, and I hope that he would motivate, he would inspire a lot of youngsters to be employers rather than to be employees. So thank you very much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। It is really embarrassing for me to thank you also, but not only you accepted our invitation to have a chit chat with us, but you shared your valuable thoughts. So on behalf of the Purple Fest team, on behalf of Danish and other officials, I am really grateful to you for speaking to your mind. Thank थैंक you यू very सर, much. थैंक यू। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 5:05 p.m. 3 notifications. Saturday.